नमस्कार दर्शकों, संगीत नाटक अकेडमी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर एक ऑटोनोमस बॉडी है, यहाँ से आपके लिए वैकेंसीज आई हैं। मल्टीपल पोजीशन है और वैकेंसीज का नंबर हम देखेंगे कि कितना है, ठीक है, और किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। जानेंगे कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, अप्लाई कैसे आपको करना है और कब तक अप्लाई करना है, ठीक है, और जानेंगे कि आपका इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो हर एक छोटी से छोटी इंपॉर्टेंट चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपका किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, ठीक है। एक ऑटोनोमस बॉडी है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर, ठीक है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और फंडेड भी, फुल्ली फंडेड है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा, ठीक है। आगे बात करें तो पहली जो आपकी पोस्ट है वो है डेप्यूटी सेक्रेटरी की, ठीक। और ये आपकी जो पोजीशन है डेप्यूटी सेक्रेटरी डॉक्यूमेंटेशन के अंडर है। पे लेवल इसका 11 है और सैलरी का जो रेंज रहेगी वो 67,700 से लेकर आपकी रहेगी 2,08,700 के बीच में, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी की रेंज रहने वाली है और इसमें अच्छी खासी आपकी सैलरी बनेगी। आपकी ये जो क्लासिफिकेशन है पोस्ट की वो ग्रुप ए की है टेक्निकल के, और नंबर ऑफ पोजीशन इसमें एक है। अच्छा, इसमें कुछ के लिए तो आपको एक्सपीरियंस की नीड है और कुछ पोजीशन के लिए नीड नहीं है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि आप किसके लिए सूटेबल हो रहे हैं अप्लाई करने के लिए और इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। अब इसमें और डीपली हम थोड़ा चलते हैं। इन्होंने नोटिफिकेशन पीडीएफ में जारी नहीं किया है, ये आपका वेबसाइट पर ही डायरेक्टली दिया गया है, तो वहीं से हम इसे कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब पे लेवल मैंने आपको बता दिया, क्लासिफिकेशन बता दिया, नंबर ऑफ वैकेंसीज बता दिया, और जो आपकी पोजीशन है एक वो भी आपकी किसके अंडर है, अनरिजर्व के अंडर है, ठीक है। अनरिजर्व के लिए आपकी ये वैकेंसी है। बात करें कि एज लिमिट इसमें आपकी क्या रहने वाली है, तो एज लिमिट आपकी रहेगी इसमें 35 से लेकर 45 ईयर्स के बीच में। अब रिलैक्सेबल रहेगी कैटेगरी वाइज, जितने भी कैटेगरी को रिलैक्सेशन मिलता है। SC ST के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, और फर्दर जो भी क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन देखें तो इसमें आपको क्या चाहिए, डिग्री होनी चाहिए आपके पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रेफरेबली इन ह्यूमैनिटीज या फिर सोशल साइंसेज। अब जिन्होंने ह्यूमैनिटीज में या फिर सोशल साइंसेज में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली है और वो ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये आपकी हो गई। और इसमें जो आपका एक्सपीरियंस है वो मांगा है 10 साल का, ठीक है। 10 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन का, प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन का ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल पर्टेनिंग ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। तो इसका 10 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। अवेयरनेस आपकी होनी चाहिए एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए परफॉर्मिंग आर्ट्स की। तो ये तीनों की तीनों आपकी जो है कंपलसरी है। डिजायरेबल की बात करें जो कि कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है अपना लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस में, और या फिर आपने किया है डॉक्यूमेंटेशन में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। एडिशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन एरियाज ऑफ म्यूजिक, डांस, ड्रामा और कंपेरेबल क्वालिफिकेशन इन फील्ड्स, ठीक है, लाइक कल्चरल, एंथ्रोपोलॉजी, फोकलो स्टडीज एटसेट्रा। तो इसमें अगर आपने एडिशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले रखी है तो भी आपको इसमें परफॉर्मेंस मिलेगी। नेक्स्ट और आपकी लास्ट डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि आपको अवेयरनेस है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन की, देन यू विल बी प्रीफर्ड फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब प्रेफरेंस का मतलब यह है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें आपको बेनिफिट आगे मिलते हैं। अब ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है। अप्लाई करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और चलते हैं अब आगे। इसकी हमने कंप्लीट जो चीजें हैं वो देख ली हैं, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी वगैरह सब कुछ है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पर और जानते हैं स्टेनोग्राफर की जो नेक्स्ट पोस्ट है उसके बारे में। अब ये स्टेनोग्राफर की जो आपकी पोस्ट है ये आपकी है पे लेवल 6 की, मतलब इसमें सैलरी की रेंज रहेगी आपकी 35,400 से लेकर आपकी रहेगी 1,12,400 के बीच, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी की रेंज है। ग्रुप बी की और मिनिस्टीरियल पोस्ट है आपकी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 2 है, एक है उसमें से अनरिजर्व के लिए और एक है आपकी ओबीसी के लिए, ठीक है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट आपकी होनी चाहिए इसमें 21 से 28 साल के बीच में, बाकी रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरीज के लिए। नेक्स्ट चलते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर और जानते हैं कि इसमें आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब आपके पास होनी चाहिए। डिग्री होनी चाहिए आपकी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपकी मिनिमम स्पीड आपसे मांगी है शॉर्ट हैंड में 100 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश या फिर हिंदी, और जो आपकी टाइपिंग स्पीड है 45 वर्ड पर मिनट मांगी है इंग्लिश या फिर हिंदी, ठीक है, दोनों में। तो 100 ही शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए आपकी इंग्लिश में, अगर आपने इंग्लिश की सीखी है, हिंदी की होनी चाहिए अगर आपने हिंदी में सीखी है, या दोनों सीखी है तो भी आपकी 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। टाइपिंग आती है आपको इंग्लिश की तो आपकी 45 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, और हिंदी की आती है तब भी आपकी 45 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। दोनों ही केसेस में आपकी 45 वर्ड पर मिनट इन्होंने स्पीड मांगी है। एक्सपीरियंस भी मांगा है इसमें आपसे कि आप एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का एज स्टेनोग्राफर इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट या ऑटोनोमस बॉडी और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो अगर आपने किसी प्राइवेट सेक्टर में अपना स्टेनोग्राफर का एक्सपीरियंस लिया है तो रेप्यूटेड होनी चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, या फिर PSU जो होती है गवर्नमेंट की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स गवर्नमेंट की, वहां से आपने 3 साल का एक्सपीरियंस लिया है स्टेनोग्राफर का, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर आपके पास नॉलेज है हिंदी की, देन आपको जो है प्रेफरेंस मिल जाएगी आगे स्टेजेस में, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग इंजीनियर की आपकी 3rd पोस्ट है और इसमें आपकी जो पे लेवल है वो है 6 पे लेवल है, और जो मैंने पहले आपको सैलरी की रेंज बताई सेम है 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट मतलब ग्रुप बी की है और टेक्निकल पोस्ट है। नंबर ऑफ पोजीशन एक है और वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, अनरिजर्व के अंडर है, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज लिमिट इसमें 28 से 35 साल मांगी है। रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरीज को, लेकिन इसमें जैसा कि अनरिजर्व के अंडर ही है तो रिलैक्सेशन नहीं मिल पाएगा क्योंकि यह कैटेगरी के अंडर वैकेंसी नहीं है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इन साउंड इंजीनियरिंग एंड साउंड रिकॉर्डिंग फ्रॉम द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, ठीक है। तो अगर आपके पास साउंड इंजीनियरिंग और साउंड रिकॉर्डिंग का
डिप्लोमा है और वो डिप्लोमा आपने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से लिया है जो कि पुणे में स्थित है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। या फिर किसी इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूट से लिया है जो कि रिकॉग्नाइज्ड है बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी आपसे एक्सपीरियंस की डिमांड की है। अब एक्सपीरियंस आपको चाहिए इसमें 2 साल का, और वो एक्सपीरियंस आपके पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट को हैंडल करने का होना चाहिए। ठीक है, आपने हैंडल किए हुए हो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, और वो जो आपने हैंडलिंग की है वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में या किसी रेप्यूट ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूशन में किया हुआ हो। ठीक है, रेप्यूटेड होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब ऐसे ही चलता फिरता है, नहीं, अच्छा खासा एस्टेब्लिश्ड और रेप्यूटेड होना चाहिए। डिजायरेबल की बात करें तो अकाउंटेंसीज आपकी है विद परफॉर्मिंग आर्ट्स, मतलब आप परिचित है परफॉर्मिंग आर्ट्स से, तो भी आपको इसमें जो है क्या मिलेगी, प्रेफरेंस मिल जाएगी, आपको प्रीफर किया जाएगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपकी वो है असिस्टेंट की। ठीक है, असिस्टेंट की ये पोस्ट है आपकी, और ये भी आपकी लेवल 6 की ही पोस्ट है। सेम आपकी सैलरी की रेंज रहने वाली है। ग्रुप बी और मिनिस्टीरियल पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है, 4 में से 3 आपकी अनरिजर्व के लिए है और 1 आपकी ओबीसी के लिए है। नेक्स्ट बात करें कि एज लिमिट क्या है। एज लिमिट आपकी है 21 से 28 साल, और रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरी को, यानी ओबीसी के लिए। अनरिजर्व के लिए तो आपको पता ही है कि कोई रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है ही नहीं। ठीक है, इसमें आपको क्या चाहिए, आपको क्वालिफिकेशन चाहिए कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। डिग्री आपकी किसी भी किसमें हो, स्ट्रीम में हो या किसी भी डिसिप्लिन से हो, तो भी आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका डेप्यूटी सेक्रेटरी का था उसमें भी आपके किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन नहीं मांगी थी। ठीक है, वो मैंने बताना रह गया था, तो यहाँ याद आ गया मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसी बात कर रहे हैं आपके असिस्टेंट की, तो इसमें आपकी किसी भी डिसिप्लिन में अगर ग्रेजुएशन है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और आपके पास नॉलेज होनी चाहिए टाइपिंग की, और साथ में 6 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए एज सीनियर क्लर्क। और सीनियर क्लर्क का जो लेवल है, पे लेवल, वो 4 है। इस लेवल पर आपने काम किया हुआ हो 6 साल तक, और वो काम जो है ऑफिस में किया हुआ है, तो आपको प्रिफरेबली चूज किया जाएगा। ठीक है, और रिलेटेड आपने एस्टेब्लिशमेंट एंड अकाउंट मैटर इन ए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन ऑटोनोमस बॉडी, इसमें काम किया है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको एज सीनियर क्लर्क इन ऑफिस वर्क, प्रिफरेबली रिलेटिंग टू एस्टेब्लिशमेंट एंड अकाउंट्स मैटर। ठीक है, तो एस्टेब्लिशमेंट एंड अकाउंट्स मैटर का काम किया है इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं तब भी। और अगर आपके पास ये क्या कहते हैं, डिजायरेबल तो नहीं है, कंपलसरी है, नहीं, ये होना ही चाहिए आपके पास, तो तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप परिचित हो अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स से, तब आपको इसमें क्या मिलेगी, प्रेफरेंस मिल जाएगी, क्योंकि आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो ये आपके असिस्टेंट की पूरी कवर हो गई। इसमें आपको 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट पोजीशन का नाम है आपका जूनियर क्लर्क का। ठीक है, पे लेवल इसका है 2, और आपकी जो 2 है ये पे लेवल, इसमें आपकी सैलरी रहेगी 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में। ठीक है, ग्रुप सी की पोजीशन है, मिनिस्ट्रियल पोजीशन है। नंबर ऑफ पोजीशन इसमें 3 है वैकेंसीज, और तीनों के तीनों आपके अनरिजर्व के अंडर है। और एज लिमिट इसमें रहेगी आपकी 18 से 27 साल के बीच। रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, और अच्छा, इसमें रिलैक्सेशन की जो बात है ना कि किन किन को रिलैक्सेशन मिल जाएगा इसमें, तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा इन केस ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन सेंट्रल या स्टेट या गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी। तो जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में काम किया है उनको 5 साल का क्या मिल जाएगा, रिलैक्सेशन। और ये अदर पोस्ट के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th आपको चाहिए, इसमें सिर्फ 12th चाहिए। और टाइपिंग मांगी है इसमें, इंग्लिश की टाइपिंग आपकी 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, और 30 वर्ड पर मिनट स्पीड 25 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए आपकी हिंदी में। ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश की आती है तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी है, और अगर हिंदी की आती है तो 25 वर्ड पर मिनट आपकी इसमें स्पीड मांगी है, जो कि कंप्यूटर पर आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जा सकता है। डिजायरेबल इसमें है कि नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है आपको इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स की, तो उसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगी। और नोट इसमें दिया गया है, क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी इन द केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। तो अगर कैंडिडेट वेल क्वालिफाइड है, ठीक है, वेल क्वालिफाइड मतलब अच्छा खासा पढ़ा लिखा और हायर डिग्री उन्होंने ली है, तो उसमें क्वालिफिकेशन की उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगी, और एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगा कि क्या कितनी क्वालिफिकेशन और कितनी रिलैक्सेशन और कैसे रिलैक्सेशन देनी है। आई एम सॉरी, दोबारा से रिपीट कर दूं मैं कि कितनी रिलैक्सेशन और कैसे रिलैक्सेशन देनी है क्वालिफिकेशन में। ठीक है, तो अगर आप हायर और क्वालिफाइड कैंडिडेट है और तो इसमें आप आराम से अप्लाई करिए। और अगर आपकी क्वालिफिकेशन के कुछ ऊपर नीचे हो रहा है और लेकिन आप इसमें जो है क्वालिफाइड है, वेल क्वालिफाइड है, तो भी आप इसमें फॉर्म भरिए, आपको इसमें रिलैक्सेशन आगे मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें और कुछ रह गया है अब करना। हाँ, ये हमारी कंप्लीट जो है देख लिया हमने जूनियर क्लर्क का कि क्या क्वालिफिकेशन है और एज लिमिट आपकी क्या है। ठीक है, ग्रुप सी कैप की पोजीशन थी। एमटीएस पर आते हैं। एमटीएस में जो आपका पे लेवल है वो है 1 का मतलब है इसमें आपकी सैलरी रेंज रहेगी 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में। ग्रुप सी की पोजीशन है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोजीशन है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 5, उसमें से 4 अनरिजर्व के लिए है और 1 ओबीसी के लिए है। नेक्स्ट बात करें तो इसमें जो आपकी एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा वो तो मैंने आपको बता दिया। बाकी एज जो लिमिट है वो 18 से 27 के बीच में है। 5 साल का मिलेगा उनको जो गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट में, जो कि सेंट्रल हो या स्टेट हो, अगर उसमें काम किया है या गवर्नमेंट की कोई ऑटोनोमस बॉडीज में काम किया है, चाहे स्टेट की चाहे सेंट्रल की, तो उनको जो है 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट बात करें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन या अदर क्वालिफिकेशन आपकी क्या लगेंगी, तो 10th अगर आपने की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड पोजेसिंग बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का आपके पास आपसे इन्होंने डिप्लोमा मांगा है या सर्टिफिकेट मांगा है जो कि आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपने लिया हुआ हो। ठीक है,
तो ये आपसे इन्होंने डिप्लोमा मांगा है, बाकी नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर की। तो ये आपकी होगी क्वालिफिकेशन एमटीएस की। तो सारी पोस्ट हमने देख ली, ठीक है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है वो देख ली, एज लिमिट भी देख लिया, क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ देख लिया है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको लास्ट डेट बता दूं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट क्या है, 5 मार्च तक 2025 की आपको इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। और नेक्स्ट चलें और बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर क्लिक करते हैं। यहाँ कुछ चीज़ें दी गई हैं कि आपको लास्ट डेट तो मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। और एप्लीकेशन फीस इन्होंने कुछ लेनी है इनको, ठीक है, मतलब एप्लीकेबल है। तो जनरल और ओबीसी के लिए 300 रुपये है। तो और जो आपकी जनरल एंड ओबीसी वुमेन है, एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड ईडब्ल्यूएस है, ये जो आपकी कैटेगरीज है उनको कोई भी फीस नहीं देनी है, ठीक है। यानी जो भी वुमेन है, जो जनरल हो या ओबीसी हो, उनको कोई भी फीस नहीं देनी। बाकी एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड ईडब्ल्यूएस को भी कोई फीस नहीं देनी है, ठीक है। तो फीस का क्राइटेरिया इन्होंने ये रखा हुआ है। नेक्स्ट बात करें तो आपकी जो एज लिमिट है, ठीक है, द एलिजिबिलिटी कंडीशन इंक्लूडिंग मैक्सिमम एज लिमिट विल बी काउंटेड एज ऑन 5 मार्च 2025। तो 5 मार्च 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच जाता है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात इसके लिए इस रिगार्डिंग आप नोट कीजिए कि जो भी आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, वो आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट करके ही आपको इसमें अपलोड करना है, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट इन्होंने बताए हैं वो देख लीजिए, लिस्ट दी हुई है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जिसमें आपकी मेट्रिकुलेशन यानी 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट हो सकता है, जो कि इशू किया हो सेंट्रल या स्टेट एजुकेशनल बोर्ड ने, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ इंडिकेट करता है। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, मार्कशीट लगेगी, डिग्री लगेगी और डिप्लोमा सर्टिफिकेट लगेंगे, ठीक है। ये सारे आपको सेल्फ अटेस्ट ही रखने हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जिस भी पोस्ट के लिए उन्होंने कंपलसरीली मांगा है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो कि इशू किया है बाय एम्प्लॉयर इंडिकेटिंग द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड रिलीवर, तो आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपकी ज्वाइनिंग की डेट और रिलीविंग की डेट दोनों मेंशन होनी चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना है अगर आप प्रेजेंटली एम्प्लॉयड है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, ट्राइब है, ईडब्ल्यूएस है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ठीक है। ये फ्री कंसेशन के लिए है, इन्होंने लिखा है। तो अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, किसी कास्ट के अंदर आप जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जो है सेल्फ अटेस्ट करके ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होना चाहिए और प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में वो होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एज रिलैक्सेशन इफ एज रिलैक्सेशन इज क्लेम्ड। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उसमें आपको सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना है इन सपोर्ट ऑफ एज रिलैक्सेशन, ठीक है। एज लिमिट मैंने आपको बता दी आपकी पोस्ट के साथ साथ, ठीक। और नेक्स्ट बात करें डिटेल अबाउट द डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ रिटन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट। तो जो भी कैंडिडेट का फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा उन्हें डेट, टाइम और वेन्यू रिटन टेस्ट का बता दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। सॉरी, अब इसमें आपको टीएडीए नहीं दिया जाएगा रिटर्न टेस्ट, इंटरव्यू और ज्वाइनिंग द पोस्ट को मतलब अटेंड करने के लिए जो भी है, ठीक है। तो उसके लिए कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा। बाकी जो गवर्नमेंट की चीज़ें होती हैं अलाउंस वगैरह वो आपको सब मिलेगा। फिर सिलेक्शन प्रोसीजर पर आते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है किस पोस्ट के लिए, ठीक है। डेप्यूटी सेक्रेटरी डॉक्यूमेंटेशन के अंडर जो पोस्ट है आपकी, इसमें जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा 70 मार्क्स का होगा विद क्वालिफाइंग मार्क्स 50%, दैट इज 35। तो 70 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें से आपको 35% मार्क्स लाने हैं, यानी हाफ मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। कैंडिडेट अप टू 10 टाइम ऑफ द पोस्ट हु विल क्वालिफाई द एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो एक वैकेंसी के लिए यानी एक ही वैकेंसी है इसमें, तो उसके 10 गुना बच्चे इसमें बुलाए जाएंगे मेरिट वाइज, ठीक है। और देर विल बी एन इंटरव्यू, तो इंटरव्यू भी होगा आपका 30 मार्क का, ठीक है। 70 मार्क्स का आपका रिटर्न टेस्ट होगा और 30 मार्क का आपका इसमें इंटरव्यू होगा। तो 2 स्टेजेस है आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टेनोग्राफर की तरफ, इंग्लिश एंड हिंदी। तो इसमें देख लेते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन होगा 100 मार्क्स का, क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने 50 रखे हैं, यानी 50% बोल लीजिए, हाफ रखे हैं। 100 में से 50 मार्क्स आपको लाने हैं। और हाउएवर लिमिटेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड, तो लिमिटेड कैंडिडेट बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग टेस्ट आपका होगा, तो मैक्सिमम 25 टाइम दैट इज 50 कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट, ठीक है। तो 25 गुना बच्चे इन्होंने बुलाने हैं, 50 कैंडिडेट बुलाएंगे टोटल स्किल टेस्ट के लिए। और शॉर्ट हैंड की स्पीड मैंने आपको बता ही दी, 100 मांगी है और टाइपिंग स्पीड 45 मांगी है। दीज स्पीड आर मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग ओनली, तो ये स्पीड आपकी मैंडेटरी है, जरूरी है, लेकिन क्वालिफाइंग है ओनली, ठीक है। क्वालिफाइंग इन नेचर है। फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ रिटर्न एग्जाम, तो आपका जो रिटर्न एग्जाम है उसके मेरिट पर ही आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन होगा। सिलेबस भी इसमें आपको दिया है, वो देख लीजिए क्या सिलेबस है। तो देयर विल बी 4 पार्ट्स ऑफ एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 4 पार्ट्स होंगे उसके, 100 क्वेश्चन आएंगे, बता ही दिया। 25 क्वेश्चन होंगे अर्थमेटिक के, 25 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश या हिंदी के, अब दोनों भी हो सकते हैं, उनमें से एक हो सकता है। फिर 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के होंगे। अब ये जो है ना, ये जो भी इंग्लिश का देंगे इंग्लिश का होगा, हिंदी का देंगे हिंदी का होगा, ये अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान हो गया, पता चल गया इसका आपको। नेक्स्ट बढ़े आगे, रिकॉर्डिंग इंजीनियर की बात करें तो पार्ट 1 और पार्ट 2 इन्होंने रखा हुआ है इसमें। पार्ट 1 में देर विल बी एन एग्जाम ऑफ 50 मार्क विद नेसेसरी क्वालिफाइंग मार्क 25, मैक्सिमम अप टू 10 कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो 50 मार्क्स का आपका इसमें पेपर होगा और इसमें से आपको क्वालिफाई करने के लिए 25 मार्क लाने हैं। मैक्सिमम 10 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे मेरिट के अकॉर्डिंग इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट स्टेज आपकी इंटरव्यू की होगी। और पार्ट 2 है आपका इंटरव्यू एंड स्किल टेस्ट का, ठीक है। तो इंटरव्यू की बात करें सबसे पहले तो लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन रिटर्न एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, तो रिटर्न एग्जाम में जो भी क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड अपॉन द
कंबाइंड टोटल ऑफ एग्जाम एंड इंटरव्यू इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो आपका जो एग्जाम है, रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू है, इनके कंबाइंड टोटल के बेस पर आपका इसमें क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन। देयर विल बी सेपरेट कमिटी फॉर एग्जाम एंड इंटरव्यू। तो ऑफकोर्स कमिटी और वो तो है ही चीज़ है, सेपरेट होंगी। असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो असिस्टेंट के लिए आपका 2 टियर एग्जाम है, ऊपर ही लिखा है, पढ़ सकते हैं आप। तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन अपॉन 2 टियर एग्जाम। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा 200 मार्क्स का, और इसमें से 50% यानी 100 मार्क आपको लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। ऑल द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन फर्स्ट फेज ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर सेकंड फेज। तो पहले फेज में जो क्वालिफाई कर जाएंगे सेकंड में आएंगे डेफिनेटली। क्वेश्चन विल बी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल के आपके एग्जाम होंगे। अब कैसे कैसे इन्होंने बांटा है वो देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक का आएगा, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के आएंगे। 200 क्वेश्चन आएंगे टोटल, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। सेकंड फेज की बात करें तो सेकंड फेज में आपके 50 मार्क का पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, आपकी राइटिंग स्किल एंड कमांड ऑन लैंग्वेज आपको आपकी ये चेक करेंगे, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो वो आपका कंबाइंड स्कोर के बेस पर होगा, दोनों ही एग्जाम के कंबाइंड स्कोर के बेस पर होगा, जिसके बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया किसके लिए, आपका असिस्टेंट के लिए, ठीक। नेक्स्ट बढ़े जूनियर क्लर्क पर, और इसमें देख लेते हैं क्या है। सिलेक्शन विल बी बेस्ड अपॉन रिटर्न एग्जाम जो कि 100 मार्क का होगा, क्वालिफाई करने के लिए 50 मार्क लाने हैं। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि टाइपिंग टेस्ट है, 30 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड मांगी है इंग्लिश के लिए, और 25 है हिंदी के लिए, ठीक है। रिटर्न एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव विद 100 क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा। उसमें से जो आपके 100 क्वेश्चन है उसमें से 25 मैथ के हैं, 25 जनरल नॉलेज के हैं, 25 इंग्लिश के हैं, 25 रीजनिंग के हैं, और आपके 12th स्टैंडर्ड एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 50। तो 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, और क्वालिफाई करने के लिए आपको 50 मार्क लाने हैं। कैंडिडेट हु विल ऑब्टेन क्वालिफाइंग मार्क एंड मैक्सिमम 20 टाइम कैंडिडेट दैट इज 60 विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट। तो जो भी पोस्ट है उसके 20 टाइम बुलाए जाएंगे कैंडिडेट्स, यानी 3 पोस्ट है तो 20 से 60 होता है, तो 60 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए, जो कि नेक्स्ट स्टेज है, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया कि कितनी स्पीड आपसे मांगी है, और ये क्वालिफाइंग है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपका विल बी बेस्ड ऑन मेरिट इन एग्जाम सब्जेक्ट टू क्वालिफाइड स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना है, और आपका मेरिट के बेस पर, एग्जामिनेशन की मेरिट के बेस पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा। एमटीएस और लास्ट पोस्ट के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। सिलेक्शन विल बी बेस्ड अपॉन द रिटर्न एग्जाम ओनली, ठीक। तो रिटर्न एग्जाम, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न एग्जाम के बेस पर ही इसमें आपका सिलेक्शन होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क के, 1.5 घंटे का पेपर होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी, और 50 मार्क आपको लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। अब इसमें सिलेबस भी थोड़ा दे रखा है किस किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 25 क्वेश्चन होंगे मैथ के, 25 इंग्लिश के, 25 रीजनिंग के, और 25 जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के। और जो क्वेश्चन का लेवल होगा 10th स्टैंडर्ड का होगा, ठीक है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे मांगे उसी स्टैंडर्ड के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये हो गया आपका पूरा सिलेबस, या कह लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया, वो भी चेक कर लिया हमने, और एग्जाम पैटर्न भी हमने चेक कर लिया। आपकी एप्लीकेशन फीस हमने देख ली, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देख लिए, ठीक है। अपर एज लिमिट वगैरह जो भी है उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हमसे छूट तो नहीं रही है, ठीक है। तो अब थोड़ा देखते हैं और कि आपको क्या चीज़ें जाननी है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और थी आपके लिए कि आपकी इसमें पोस्टिंग कहाँ होगी, ठीक है। तो देख लीजिए, तो इसमें क्या लिखा है, द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट इज लाइबल टू बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन इंडिया। तो इंडिया में कहीं भी आपकी जो है पोस्टिंग हो सकती है, आपके होम टाउन के बाहर हो सकती है, होम टाउन में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई कीजिए। तो सारी कंप्लीट डिटेल हम इन पोस्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और अगर कोई पॉइंट छूटा है या अगर आपके पास कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा, और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स के अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।